हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम रविवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण के अर्घ में लाल चीज़ों को जरूर शामिल करें, जैसे लाल चंदन, लाल गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल, जो भी आपको लाल रंग का फूल मिल जाए उसको सूर्य भगवान को जरूर से जरूर समर्पित करें। उसके बाद आप पूजन करें, जैसे भी आप पूजन करते हो उसके बाद व्रत कथा का श्रवण करें। आइए अब रविवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक वृद्ध महिला थी। उसका नियम था कि प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव की पूजा करने के बाद एक समय भोजन करती थी। रविवार का व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन, जिसकी गऊ का गोबर वह लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह वृद्ध सर्वदा मेरी गऊ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गऊ को अपने घर के भीतर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी। तब उसने ना तो भोजन बनाया और ना भगवान को भोग ही लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई। वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य देव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सूर्य देव को बताया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गऊ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गऊ और बछड़े बंधे हुए हैं। वह गऊ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया है, तब वह उस गऊ का गोबर ले गई और अपनी गऊ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर तक नहीं लगी। भगवान सूर्य देव ने देखा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, अतः उन्होंने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी तूफान चलाया। इससे बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गऊ को अपने घर के भीतर ही बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह अब प्रतिदिन गऊ को अपने घर के भीतर ही बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर उठाने का दांव ही नहीं मिलता था। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ और उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु राज्य कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या करता। उस दिन वृद्धा गाय माता के वियोग में भोजन ना कर सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर
राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही उठे सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गए। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान सूर्यदेव ने कहा कि राजा, यह गऊ वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गऊ दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ और सम्मान सहित गऊ और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिए। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को उचित दंड दिया गया। तब राजा के महल से गंदगी दूर हुई। जब राजा ने बुढ़िया से कारण पूछा तो उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी या प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। इसके बाद व्रत कथा का श्रवण करने के बाद आप सूर्य नारायण की आरती कर लें। सूर्य देव की आरती। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन ओम जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। जय 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 कश्यप नंदन सुर मुनि भूसुर बंदित विमल विभवशाली। अघ दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। जय कश्यप नंदन सकल सुकर्म प्रस्वीता सविता शुभकारी। विश्व विलोचन मोचन भवबंधन हारी। जय कश्यप नंदन कमल समूह विकासक नासक त्रयतापा। सेवत सहज हरत मन से संतापा। जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी। सृष्टि विलोचन परहित व्रतधारी। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन। सूर्य देव करुणाकर अब करुणा कीजय। हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजय। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन। बोलो सूर्य देव नारायण की जय। सूर्य देव की जय। सूर्य देवता हम सब की मनोकामना पूर्ण करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू। ओम गण गणपते नमः। आइए अब गणेश भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई भी उनकी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। शाम के वक्त एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही सबसे बड़ा वाला बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बर्तन में उसने डाले थे वह तो बहुत ज़्यादा हो गई थी और वह पूरा बर्तन भर गया है।
गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाकर कहकर चूल्हे में से थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपको भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी भी आ गए। तब बुढ़िया ने कहा, आ जा रे बेटा, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खीर खाई तब खाई थी। अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई थी। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई थी। वह घर जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लो, सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर अच्छा लगे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और खीर से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड़ा खड्डा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2-4 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बुढ़िया ने फावड़ा लेकर घर को खोदने लगी तो टन टन करते 2 घड़े निकल आए। वह बहुत खुश थी। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे, जो गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मानता मानने के लिए भी लोग आने लगे। गणेश जी की सब मनोकामनाएं पूरी करने लगे। गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने और सुनने वाले की सब मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।